सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा रहूं तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। सत्संग, सत्संग के प्रति श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, उत्तम संगति उत्तम होवे, अवगुण को धोवे, अवगुण धोवे। यह एक अटल सच्चाई है कि इंसान जैसी संगत में बैठता है उस पर वैसा ही रंग अवश्य चढ़ता है। जैसा किसी अंग्रेजी विद्वान ने कहा है, इसलिए लोग भी उसको ऐसा ही समझते हैं जैसे कि वह संगत करता है। इसलिए हमें भी हमेशा सच्चे व नेक लोगों का संग करना चाहिए ताकि हम भी नेक इंसान बन सके। सच्चे व ऊंचे लोग केवल सच्चे संत ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सच प्रभु को जान लिया होता है और उसमें अभेद होकर उसी का रूप बन चुके होते हैं। इसलिए हमें उनका संग अथवा सत्संग करना चाहिए ताकि हम भी मालिक की प्राप्ति कर सकें, जो कि हमारे अनमोल जीवन का उद्देश्य है। रामायण में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन नी कर संगा, तुलसीदास जी। सत्संग दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी सत्संग तो खुदा परमात्मा में आभेद हुए महात्मा का संग करना, उनके नूरी चेहरे के दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने को कहते हैं। आंतरिक सत्संग पूर्ण गुरु से अनमोल नाम की प्राप्ति करके उनकी दया मेहर द्वारा अपने अंदर से ही धुन आत्मिक शब्द को सुनना और परमात्मा के निज स्वरूप के दर्शन करने को कहा जाता है। पूर्ण संत के बिना सत्संग नहीं होता। गुरुवाणी में श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सति गुरु बांझो संगति ने होई। सत्संग में केवल एक नाम की महिमा का वर्णन ही होता है और किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। इस संबंध में श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, सतसंगति कैसी जानिए, जेथे को नाम बख्शणिए। सत्संग ने करने वालों को संतों ने मुर्दे के समान बताया है, क्योंकि वह सारी आयु काल वगार पराया काम ही ढोते रहते हैं और अपने निज घर सतलोक जाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। इसी संबंध में श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, मृतक देही साधक संग बिहाना। बेशक बंदे को उत्तम जीवन और खुद मुख्तारी मिली है, यह अपना करने वाला काम सतलोक में जाना इसी जन्म में ही कर सकता है, अन्य किसी भी जूनी में नहीं। पर फिर भी सत्संग के प्रत्येक को नसीब नहीं होता। यह हमारे पूर्वले कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। संत तुलसीदास जी
अपने श्लोक में फरमाते हैं, सत्य संगत अरु हरि कथा, मिले न पूर्व भाग बिना। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के घर भी होई, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोही। इसके बावजूद भी हमें संत महात्माओं का सत्संग जहाँ भी मिले अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे ख्याल अच्छी तरफ लगने शुरू हो जाते हैं, मन की मैल साफ हो जाती है और अपने निज घर जाने के लिए तड़प पैदा होती है। पूर्ण संत महात्माओं की सत्संग करने से बुरे से बुरा आदमी भी अच्छे आचरण करके उच्च पदवी को पहुंच जाता है। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जीहूँ लोहा पारसी, भेटिए मिली संगति, सुन रनु स्वा हुई स्वाजाही। पांचवें पातशाह जी फरमाते हैं, ए भाई, संतों का संग मिलकर नाम की कमाई करके क्यों, यह मनुष्य देही तुझको केवल अपने मालिक प्रभु से मिलने के लिए ही मिली है। तू अन्य जितने भी काम करता है वह सभी पराये हैं और तेरे शरीर के साथ ही संबंध रखते हैं। तेरे करने वाला काम तो केवल एक नाम ही जपना ही है। अपनी वाणी में लिखते हैं, भाई प्राप्रतत ही मानुक देहुया, गोविंद मिलन की एही बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिलो साध संगति भजु केवल नाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। फकीर बुल्ले शाह जी भी इसी एक काम करने की बात कहते हैं कि सभी ज्ञान ध्यान पढ़ने पढ़ाने के झंझट कर्म कांड आदि छोटी छोटी बातें छोड़कर एक अल्लाह का नाम ही का सिमरन ही करना चाहिए। अपनी वाणी में लिखते हैं, और सबे लड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया अमला, कुछ का जंगा पाला झल। अशुद्धिकरण हो गया हो तो जी माफ करना। साध संगत जी, बुल्ले शाह जी, घर बैठे सिमरन करने से संतों का सत्संग करना हजारों गुना ज़्यादा फलदायक है, क्योंकि वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान होता है। इसलिए सत्संग सुनने वालों पर वहाँ बरस रही रूहानियत का बेशुमार प्रभाव होता है। इसके प्रति कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीरा इंद्र की एक घड़ी, हुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी, सिमरन बरस 50। पूर्ण संतों का सत्संग करने से हर तरफ से हीन टूटी वान इंसान बुद्धि की सीमा से परे
कि ये बयान की जानने वाली इंसानी हालत कि मैं कौन हूँ, अर्थात मनुष्य जन्म का क्या मनोरथ है, को अनुभव करने लगता है, जिससे बुद्धि अपने बल से समझ नहीं सकती। सत्संग के प्रताप का सदका ही इंसान को सर्व काल निपुण हो जाता है और मन निर्मल होकर प्रभु के मिलने के काबिल हो जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, पिंगलो पर्वत पारी परे, खाल चतुर बैकीता, अन धुले तिर बन सूझिया, गुरु बेटी पुनीता, महिमा साधु संग की सुनिए हुए मेरे मीता, मैल खोई कोटि अर्ध हरे निर्मल वे चीता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। संतों का सत्संग अति दुर्लभ वस्तु है। सत्संग में आने से रूहानियत से प्रथम इंसान का दुनियावी व्यवहार शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक विचारवान इंसान उसको सत्कार की दृष्टि से देखता है। पूर्ण संतों का सत्संग सुनने से हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सब शंकाएं दूर हो जाती हैं। सत्संग में से गुरु की जरूरत, उनकी पहचान, अच्छे बुरे का अनुभव, परमात्मा के अस्तित्व, उसे कैसे पाया जा सकता है, जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है, आदि अनेकों बातों का पता चलता है। इसलिए संतों का सत्संग करने वाला जीव दोनों जहानों में आनंद प्राप्त करता है। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, संत जाना के संगी मिलू बेहुरे ताऊ, पावही मोखा दुआरू, बिनु संतंग सुख कैनी, ने पाया आ जाऊं, पूछऊ वेदही विचारू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा जी। नाम जपो और प्रेम करो, यही अपने मुर्शिद मस्ताना साईं जी ने हमें बताया है, यही शिक्षा दी है। अपने पूजनीय हजूर महाराज जी ने भी वही वचनों पर चलने की बात कही है जी। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये भी हमारे मस्ताना साईं जी कह के गए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।